मन कर सुमिरन राधे रानी के चरण। एक तत्वज्ञ अपने मन से कहता है, अरे मन, राधा रानी के चरणों का स्मरण कर। मन से क्यों कहता है? राधा रानी से ही क्यों कहता है? और स्मरण करने को क्यों कहता है? ये सब प्रश्न एक लाइन में भरे हैं। मन से इसलिए कहता है कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। हम जो कुछ भी करते हैं पहले मन से सोचते हैं, उसको प्लानिंग कहते हैं। हमको वहां जाना है, वहां ये काम है, उसके लिए ये करना है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, प्रत्येक कर्म करने के पहले हमें मन को सामने लाना पड़ेगा। इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती। इंद्रियां तो हेल्पर है, उनके बिना भी मन सब कुछ कर सकता है। अंधा भी सपना देखता है। अरे आप सब लोग सपना देखते हैं, हाँ, तो उसमें देखते हैं, हाँ, सुनते हैं, हाँ, सूंघते हैं, हाँ, रस लेते हैं, खाते पीते हैं, हाँ, दौड़ते हैं, भागते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, हाँ, सब कुछ करते हैं। जैसे जागृत में ऐसे सपने में भी करते हैं। लेकिन आपकी इंद्रियां तो रजाई में रहती हैं, जाड़े में। हाँ, इसका मतलब क्या? कि मन में सब इंद्रियां हैं, उसको किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। बिना सब इंद्रियों के सब काम करता है। अरे इंद्रियां क्या करेंगी? किसी का पैर कितना जंप करेगा और सपने में आप समुद्र पार कर जाते हैं। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर संत, हर पंथ कहता है। और अनुभव है, गधा भी सोच सकता है। अगर ज्यादा नमक डाल दिया बीबी ने तो क्या कहता है पति? आजकल तुम्हारा मन कहाँ रहता है? कोई काम गड़बड़ हुआ तो मन पर अटैक करते हैं सब लोग, अपढ़ गंवार भी। तो मन ही कर्म का कर्ता। वेद ने, शास्त्र ने, पुराण ने माना है, क्योंकि भगवान मन के आइडियाज नोट करता है भीतर बैठकर। आप लोग भी नोट कीजिए इस बात को।
भीतर बैठकर भगवान आपके प्रत्येक आइडियाज, मन का चिंतन नोट करता है। उसी को पाप पुण्य कहते हैं। उसी का फल देते हैं, कर्म का नहीं। संसार वाले कर्म का फल देते हैं, भगवान मन का फल देते हैं। अर्जुन करोड़ों मर्डर करता है, भगवान कहते हैं सब गलत, उसने कोई मर्डर की सोच ही नहीं, उसका मन तो मेरे पास था। दो मन तो है ही नहीं। जब भगवान ने युद्ध के पहले उससे कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, अर्जुन तू निरंतर अपना मन मेरे पास कर दे और युद्ध कर, तो युद्ध करने का तुझे कोई फल नहीं मिलेगा। तू युद्ध करने वाला माना ही नहीं जाएगा। अरे आप छोड़िए वेद शास्त्र की बात, अपने संसार की बात सोचिए। जब हमारे देश का युद्ध दूसरे देश से होता है तो मिलिट्री से लड़ती है ना। हाँ, तो अगर हमारी मिलिट्री दूसरे की मिलिट्री को मारती है तो जितने बड़े ऑफिसर को मारती है उतने बड़ा इनाम मिलता है, फांसी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उसकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है उससे। तो हमारे राजा ने, प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था चला दो गोली, मारो इनको, तो हमने मारा। सब जानते हैं, सब देख रहे हैं मार रहा है अमुक व्यक्ति को, लेकिन दंड नहीं मिलेगा, इनाम मिलेगा। कर्म तो वही है जैसे संसार में हम किसी को मर्डर कर दें, नहीं, उसमें मन का अंतर है। मंशा का अंतर है। इस संसार में देख लो तो कर्म भगवान नोट नहीं करते, वो केवल मन के आइडियाज नोट करते हैं। आप एक भगवान का नाम मत लीजिए और मन से चिंतन कीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अनंत काल तक आप भगवान का नाम लेते रहिए, कुछ नहीं होगा, 0/100। अगर मन संसार में अटैच्ड है तो मरने के बाद संसार का फल मिलेगा। जहां मन का अटैचमेंट होगा मरने के बाद वही गति होगी। अरे छोटे मोटे की बात नहीं, जीवन मुक्त परमहंस जड़ भरत का अटैचमेंट हो गया एक हिरनी के बच्चे में, उसको पाल लिया, मरते समय उसका ध्यान रहा। जहां अटैचमेंट होगा उसी का ध्यान होगा मरते समय। अरे जरा बेटे को बुला दो, अरे जरा हमारी बिटिया को बुला दो, आखिरी समय है। हम लोग बोलते हैं ना ऐसे।
तो इसलिए हम यहां तत्वज्ञ कहता है, अरे मन, तेरा ही कर्म भगवान कर्म मानते हैं, इसलिए मैं तुझको संबोधित कर रहा हूं। मन कर सुमिरन। मन का काम क्या? स्मरण। याद करना, सोचना, विचारना, डिसीजन लेना, निश्चय करना, ये सब मन का काम। चाहे ये हमको नरक में डाल दे, चाहे स्वर्ग पहुंचा दे, और चाहे बैकुंठ पहुंचा दे, और चाहे वृंदावन धाम पहुंचा दे, ये मन, इसके समान दुश्मन नहीं, इसके समान दोस्त नहीं। इसके समान दुश्मन नहीं कैसे? अगर इसने ये निश्चय किया कि संसार में सुख है, तो इसके समान दुश्मन नहीं। करोड़ों भगवान के बाप आवे, करोड़ों संत आवे, करोड़ों लेक्चर दे, अगर मन का निश्चय है कि संसार में सुख है, या बकबक करते हैं हम। जानते हैं संसार में सुख है, खूब पैसा कमाओ और खूब ऐशो आराम करो, बस मरने वरने के बाद कुछ नहीं है। चार बात। तो मन का काम स्मरण करना, बस डिसीजन लेना प्रत्येक कर्म में। अरे दो ही तो एरिया है, तीसरा नहीं। या तो संसार में कोई सुख मानेगा, या तो भगवान में मानेगा, बस तीसरी कोई जगह ही नहीं। या तो पानी मथेगा घी के लिए, या तो दूध मथेगा घी के लिए, मक्खन के लिए। तो स्मरण करना मन का काम, और स्मरण ही भक्ति है। ये कीर्तन वगैरह हेल्पर है, सहायक है। जितने भी और भक्ति के स्वरूप बताए गए हैं, वो सब हेल्पर हैं, इंद्रियों के द्वारा। इनका अध्यक्ष मन है। अगर मन के बिना ये करते हैं तो भगवान नोट नहीं करेंगे। बेमनी से करने वाले कर्म को भगवान नोट नहीं करते। प्यार ही एकमात्र भगवान को पाने का साधन है। प्यार, प्यार, प्यार सब जानते हैं। पशु पक्षी भी जानते हैं। अपने आप से तो सब प्यार करते हैं ना। अपने आप से, आत्मा से 24 घंटे जो कुछ करते हैं हम लोग अपने लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। सुख किसको किसी ने पाया नहीं, मायाबद्ध व्यक्ति ने। तब तक वो ये प्रयत्न करता रहेगा जब तक
आनंद सुख पा न लेगा। तो हम आनंद के अंश हैं, इसलिए आनंद से हमारा प्यार है, रहेगा, नेचुरल। कीट पतंग हो चाहे ब्रह्मा हो, आनंद से प्यार है। आनंद के लिए कोई मूर्ख संसार से प्यार करता है, कोई जानकार समझदार भगवान से प्यार करता है। बस। तो मन का काम स्मरण करना, इसलिए वो कह रहा है सुमिरन कर। और राधा रानी के चरण को क्यों कहता है? राधा रानी के मुख का कौन नहीं कहता? स्मरण तो लोग हमेशा मुख का करते हैं, संसार में भी कोई किसी के चरण का स्मरण तो करता नहीं, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बीबी हो, चाहे पति हो, किसी के चरण को कोई नहीं ध्यान करता। सब मुख मंडल का करते हैं। उसका मुख ऐसा सुंदर है, उसकी आंखें ऐसी सुंदर है, बस इतने से का। और तो हाथ पैर सबके एक से हैं, उसका क्या ध्यान करेगा? उसमें क्या अटैचमेंट करेगा? ये जितने दीवाने होते हैं संसारी प्यार में, वो भी इतने के अंदर होते हैं। तो राधा रानी का शरीर जो है वो चिन्मय है, चिदानंदमय है। चिदानंदमय क्या होता है? यानी उनके शरीर का एक एक रोम अनंत आनंद युक्त है। चाहे चरण का ध्यान करो, चाहे मुख का करो, जो रस चरण में है वही मुख में है। संसारी मामला नहीं है कि मुख में बड़ा आनंद है संसार में, चरण में तो बहुत कुछ नहीं, खास नहीं, कोई नहीं करता। भगवान के शरीर का एक एक रोम सब एक सा है, आनंद ही आनंद है। वो शरीर ही आनंद का है। अच्छा, गधे की अकल से समझो। आप लोगों ने दिवाली पर देखा होगा प्योर चीनी की मिठाइयां बनती हैं बच्चों के लिए। चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी। हाँ, लेकिन बच्चे हम साहब लेंगे, हम घोड़ा लेंगे, ऐसे बोलते हैं। ले लो घोड़ा, ले लो साहब, उसका पैर खाओ, वैसे ही मीठा है। उसका कान खाओ और वैसे ही मीठा है। सब एक सा है, चीनी चीनी है। ऐसे ही भगवान का शरीर सब आनंद 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 आनंद। वहां प्लस माइनस नहीं है। तो मन से इसलिए कह रहा है कि मन कर्म करता है और इंद्रियों का कर्म भगवान नोट नहीं करते। और स्मरण इसलिए कहता है कि मन का काम स्मरण करने का ही है और भक्ति स्मरण ही कहलाती है।
और राधा रानी के चरण का स्पर्श स्मरण इसलिए कहता है कि उनका शरीर दिव्य है, चिदानंदमय है और वो सुप्रीम पावर है। अंतिम बात, उन्हीं को पा करके माया जाएगी। माया एक पावर है भगवान की, राधा रानी की, वो हमारे ऊपर हावी है और किसी साधन से वो जा नहीं सकती। अरे विश्वामित्र स्वर्ग बना दिए, नया स्वर्ग, लेकिन माया नहीं गई। वशिष्ठ को मारने के लिए उनके आश्रम के पीछे फरसा लेकर बैठ गए। इतना क्रोध, इतनी दुश्मनी। तो चूंकि राधा रानी से ही माया जाती है, राधा कृष्ण के सिवा वो माया नहीं जाएगी और सब राधा कृष्ण के अंडर में है। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत देवी, अनंत देवता, अनंत मनुष्य, अनंत राक्षस, सब चार आचार्य दिव्य, सब उनके अधीन है। इसलिए उनके चरण की शरण को स्वीकार करके उपासना कर रहा है। ये भावार्थ है। राधे